मीनाक्षी, आपको बता दें कि जैसे ही खबर आई कि सीबीआई पूछताछ के लिए रिया चक्र को बुलाया गया है, अब इनोवा जो ग्रे कलर की गाड़ी है जिससे पूरा परिवार हमेशा पूछताछ के लिए जाता है, वो गाड़ी अंदर चली गई है और रिया बहुत जल्द नीचे भी उतरने वाली है। वो खबर आई, आपको दिखा दें कि गाड़ी जो है नीचे पहुंच गई, रिया बहुत जल्द नजर आने वाली है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ग्रे कलर की गाड़ी है। सिक्योरिटी भी काफी तैनात हो गई है क्योंकि सीबीआई के लिए पूछताछ के लिए रिया को ले जाया जाने वाला है। और ये वही गाड़ी है, ये वो गाड़ी है। आप देखेंगे कि रिया को ले जाया जाने वाला है, गेट खोल दिया गया है और ये गाड़ी को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। अपने फॉलो कर, ऐसा है, गाड़ी को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। और ये इधर से सागर, रिया और शौविक फिलहाल निकले हैं और हम उनका पीछा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तो रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पेश होने जा रही हैं। अपने घर से वो निकल चुकी हैं रिया चक्रवर्ती। और हमारी सहयोगी नम्रता जैसे जानकारी दे रही है, सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं बल्कि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी इस गाड़ी में बैठकर निकले हैं। नम्रता, अगर आप मुझे एक बार फिर से जानकारी क्लियर कर सकें, क्या रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती दोनों सीबीआई की पूछताछ के लिए वहां पर निकले हैं, एक साथ निकले हैं? जी, पीछे की सीट पर शौविक चक्रवर्ती जो है व्हाइट टी शर्ट में बैठे, उनके साथ रिया ने जो है कुर्ता पहना है। वो आप देख सकते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं सुन पा रही हूँ, बताएं। हेलो नम्रता, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये कह रही हूँ, रिया चक्रवर्ती पीछे की सीट पर बैठी है भाई शौविक के साथ। शौविक ने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, रिया ने वही कुर्ता पहना हुआ है। और दोनों मीडिया की नजरों से बचने के लिए जो कार है अपनी, वो लिफ्ट के पास ही लेकर आए। आप देख सकते हैं उनका पीछा कर रहे हैं। सिग्नल के पास जो है गाड़ी रुकी है। और नम्रता, बने रही हमारे साथ। तो लगातार ये सवाल उठ रहा था कि सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए बुला लिया, कुक नीरज को बुला लिया, केशव को बुला लिया गया, सिद्धार्थ पिठानी जो बतौर क्रिएटिव मैनेजर उनके घर पर रह रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के, सुशांत की जिस दिन मौत हुई उस दिन ये तमाम लोग मौजूद थे। इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो गई, शौविक चक्रवर्ती से भी पूछताछ होगी। आखिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कब होगी? तो आज का वो दिन है जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ सीबीआई करेगी और डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती दोनों अपने घर से निकल गए हैं। और ठीक उसी तरह नम्रता, जिस तरीके से 14 घंटे तक शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, आज रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ का सिलसिला लंबा चलेगा। क्योंकि ये केवल 2020 सुशांत सिंह राजपूत के मौत के दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी उस वक्त की भी है जब रिया चक्रवर्ती लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, वो डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे थे। कि काफी दिन से सीबीआई बाकी गवाहों से इसलिए पूछताछ कर रही है कि रिया को जब पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो उनके पास जितने भी बाकायदा सबूत है उन पर सवाल पूछे जा सके। चाहे वो वाटरस्टोन होटल की बात हो, वहां पर भी रिया चक्रवर्ती जो हीलर को लेकर आई थी उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। फिर बाकी रिया ने ही डिप्रेशन की थ्योरी बताई थी तो उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो रिया इस केस में काफी अहम है क्योंकि रिया 8 जून तक सुशांत के साथ थी, उसके बाद अचानक क्या होगा, ये सारे सवाल रिया चक्रवर्ती से बाकायदा पूछे जाएंगे। जी नम्रता, बने रही हमारे साथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ इसी ग्रे कलर की इनोवा में बैठकर निकले हैं डीआरडीओ के गेस्ट हाउस, जहां पर सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़े हुए हर गवाह से पूछताछ कर रही है। आज रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ होनी है। घर से ये गाड़ी निकल चुकी है और इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता भी लगातार इस गाड़ी के पीछे पीछे डीआरडीओ के गेस्ट हाउस तक पहुंचेंगे। और अहम सवाल यही है पारस, जो नम्रता भी कह रही है कि एक सवाल नहीं है नम्रता। सुशांत सिंह राजपूत आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती डंके की चोट पर यह कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा से ड्रग्स ले रहे थे। आज डिफेंड करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कह रहे वो डिप्रेशन के शिकार थे। एक नहीं, ऐसे कई सारे आरोप सुशांत सिंह राजपूत पर भी उन्होंने अपने हाल के बयानों से लगा दिए हैं, जिससे सवालिया निशान खड़ा होता है।
जी, रिया चक्रवर्ती ने जितने भी रिसेंट इंटरव्यूज किए उसमें भी रिया ने बकायदा सुशांत पर ही आरोप लगाया है, बताया है कि कुछ तरह के जो ड्रग्स हैं वो कुछ सुशांत लिया करते थे। वो रिया ने जितनी भी अपनी इमेज दिखाई है वो काफी सिंपल और साफ दिखाने की कोशिश की कि वो हर तरह से सुशांत की सिर्फ मदद किया करती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो सुशांत की सपोर्ट में थी, हमेशा साथ रही, तो ऐसा क्या हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में ही रहे, डिप्रेशन से बाहर नहीं आए और अगर उनकी जो जान तक चली गई है, ये कदम उन्होंने उठा लिया। तो ये सारे जो सवाल हैं रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमते हैं। सारी एजेंसियां जो हैं वो भी रिया से ही सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि जरूर कुछ ना कुछ जो है सीबीआई को भी पता चला है, रिया से जुड़ी बातें पता चली, तो इसलिए रिया और उनके परिवार पर हमेशा से ही सवाल उठते आ रहे हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती फिलहाल सिंपैथी गेन करने का जो है वो एक फॉर्मूला जरूर अपनाती नजर आ रही हैं और ये जो चीज है थोड़ी कारगर भी साबित हुई, क्योंकि मुंबई पुलिस द्वारा उनको कल सिक्योरिटी भी दी गई उनके पिताजी को, सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद। तो मुंबई पुलिस के भी एक्शन पर फिर से एक बार सवाल उठाया। जी बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती सबसे पहले तो हाथ जोड़ के ये कह रही थी कि उन्हें जस्टिस चाहिए, वो भी सच जानना चाहती है सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, और सीबीआई जांच की वो मांग कर रही थी। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच की मांग पूरे देश में उठने लगी, तब रिया चक्रवर्ती अपनी बात से मुकर गई। वो मुंबई पुलिस के कंधे से कहने लगी कि नहीं, मुंबई पुलिस जांच कर रही है, वो सीबीआई जांच नहीं चाहती है। बड़ा सवाल था जो उनके इंटेंशन पर, उनकी गतिविधियों पर सवाल खड़े कर रहा था। और अब रिया चक्रवर्ती उसी सीबीआई के सामने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब देंगे। और इसलिए सबसे आखिर में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को बुलाया है, क्योंकि कोई एक मसला नहीं है। उन्होंने डिप्रेशन का आरोप लगाया सुशांत पर, और रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स का आरोप लगाया है सुशांत सिंह राजपूत पर। उन्होंने ऐसे तमाम तरीके की बातें कही, यहां तक कि परिवार तक को नहीं छोड़ा रिया चक्रवर्ती ने। रिया चक्रवर्ती ने यह तक आरोप लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत के संबंध अपने परिवार से अच्छे नहीं थे। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों को लेकर सवाल खड़े किए कि बहनों से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। कई बहनों से वो बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता था। तो नम्रता, ये कोई एक सवाल नहीं है, कोई एक आरोप नहीं है। एक एक करके रिया ने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए हैं सुशांत पर भी और सुशांत की फैमिली पर भी, जो उन पर संदेह खड़े करता है। जी मीनाक्षी, अगर बात करें रिया चक्रवर्ती के इस मामले में जितनी भी बातें कही हैं, उन्होंने सारे के सारे आरोप जो हैं सुशांत के परिवार पर ही लगाए। एक तरफ उन्होंने कहा कि जो उनकी बहन प्रियंका है, उन्होंने इनके साथ मिसबिहेव किया था, वो थोड़ी सी ड्रंक हो गई थी। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जो है वो बाहर वायरल किया था, उसमें बताया था कि प्रियंका ही सारी चीजें संभाला करती थी, प्रियंका ने ही सैमुअल मिरांडा को बुलाया था। लेकिन अगर आप कॉल लॉग्स देखिए सैमुअल और रिया के बीच की, तो रिया जितनी ज्यादा क्लोज सैमुअल के थी, सारी चीजों की अपडेट लिया करती थी, चाहे वो अब ड्रग की बात आ रही है वो भी। तो रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत के परिवार को ही टारगेट करती नजर आ रही हैं और उन्होंने कई बार ये तक कह दिया है कि सुशांत अपने परिवार को बुलाना चाहते थे, मिलना चाहते